दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 450 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण है। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां आज से लागू हो जाएंगी और जीवन पर आज मंत्री गोपाल राय की बैठक है, इस पर भी विचार किया जाएगा। दिल्ली NCR में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां तकरीबन 500 के आसपास पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर लोग नहीं निकल रहे हैं। लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि घर पर ही रहिए। कई जगह धुंध छाई हुई है, थोड़ी सी दूरी पर दिखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फॉग है, ये है प्रदूषण, स्मॉग, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में शिकायत और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। तमाम क्लासेस, अगर आप 10th और 12th को छोड़ दें तो तमाम क्लासेस को ऑनलाइन करने का विचार किया गया है। दिल्ली NCR पर प्रदूषण की मार, सांस लेना भी हुआ दुश्वार। NCR में घुटने लगी सांसें। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। राजधानी में प्रदूषण का अंधेरा घना हो गया है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार पहुंच गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली NCR में ग्रेड 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में आने की इजाजत है। स्कूलों में 6ठी से ऊपर के क्लास भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस ही ऑफलाइन चलेंगी। निर्माण कार्य परियोजनाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन क्लास चलाने के साथ ही वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही सड़कों पर ऑड इवेंट के फैसले पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के साथ अचानक बढ़ी ठंड लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ी धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चलाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। स्मॉग ने लोगों की सांसों पर संकट पैदा कर दिया है। हवा जहरीली होने से राजधानी दिल्ली से लेकर आसपास के इलाकों में रहने वालों की सांसें फूलने लगी हैं। पोल्यूशन से दिल्ली में देखिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आँखों में लगता है और सांसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा है तो उसके लिए भी दिक्कत है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगाना। इससे सांस की प्रॉब्लम भी हो रही है। बहुत से जनों को ये सबको फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर ओल्ड मॉडल गाड़ी हैं, इस वजह से जो गाड़ियाँ पोल्यूशन करती हैं, इस वजह से भी सबको दिक्कतें हो रही हैं। गले में भी दर्द होता है, खांसी, जुकाम, बुखार, आँखों में चीस मचना, ये सब इसी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया था, तो ये अपने आप में एक भयावह दृश्य है और ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कुछ इनिशिएटिव ले रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कुछ इनिशिएटिव लें और इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें रोकने के लिए लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें। बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आंखों में जलन रोकने के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर घर में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। खाने में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें जरूर लें। दिल्ली के लोगों से यह अपील की गई है कि वो सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और गैर आवश्यक गतिविधियों को सीमित करें। टीम न्यूज़ नेशन।
संवाददाता राहुल डवास दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ग्रैप 4 की प्रतिबंध लागू करने की बात कही जा रही है, कई क्लासेस को ऑनलाइन करने की बात कही जा रही है, OD1 पर विचार किया जा रहा है। क्या क्या डिसीजन अब तक सरकार की ओर से लिए गए और क्या लिए जाने हैं और कितना फर्क नजर आएगा बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इन प्रतिबंधों से? लक्ष्मी, आपके आखिरी सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा, कितना फर्क नजर आएगा। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें 50% वेहिकुलर पॉल्यूशन है, यानी जो दिल्ली के वाहन है उनकी वजह से होता है। यही वजह है कि ग्रैप 4 में साफ कर दिया गया है कि बाहर के राज्यों से BS6 से कम वाले वाहन नहीं आ पाएंगे। अगर CNG इलेक्ट्रिक कार से उनके लिए अलग से छूट दी गई है। जो ट्रक से उनके लिए कहा गया है तो BS6 होने चाहिए, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होनी चाहिए, उन्हें छोड़ करके कोई नहीं आ पाएंगे। स्कूल का आपने जिक्र किया, स्कूल्स में कहा गया कि 10th और 12th की क्लासेस को छोड़कर बाकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन करनी होगी, यानी ऑफलाइन वहां भी जाने से मना हो गए। अगर व्हीकल पॉल्यूशन के बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो बाहर के जो राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उनके तमाम जिलों से पॉल्यूशन 30% के आसपास आता है। उसके लिए भी कहा गया है कि 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर आपकी फैक्ट्री से एक तय सीमा से ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है तो। और इसी तरह के कदम और भी उठाए जा रहे हैं। आज भी बैठक है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। आज की बैठक में देखना होगा कि OD1 लगाया जा सकता है क्या, कंस्ट्रक्शन पे पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, और क्या स्टेप्स जो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि जब मैं बात कर रहा हूं मेरी आंखों में जलन है, आवाज खराब हो रही है, और लगभग 20 से 25 सिगरेट एक आम इंसान दिल्ली NCR के स्मोक चैम्बर में पीने के लिए, इतना पॉल्यूशन ग्रहण करने के लिए मजबूर हो चुका है। छोटे बच्चों के साथ और सीनियर सिटीजन के साथ सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राहुल, एक बहुत बेसिक सवाल जो हर किसी के जहन में आता है वो ये कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से इस तरीके की तस्वीरें बनती हैं सर्दियों की शुरुआत होते ही। आखिर इसकी मेन वजह पर सरकार क्यों नहीं काम करती, क्यों नहीं सिस्टम इस पर काम करता, और ऐसी क्या वजह है? देखिए, अगर बात की जाए दिल्ली NCR की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा इतना खराब रहता है, लेकिन सर्दियों में नमी की मात्रा लगभग 70% के आसपास होती है। हवा की गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जो अभी है। तापमान 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होता है जो इस वक्त है। इसकी वजह से जो स्मोक है वो ऊपर उठ नहीं पाता, सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, यानी UV रे से साफ नहीं हो पाता, और हवा की गति भी कम होती है। नमी की वजह से PM2.5 और PM10 भी बढ़ जाता है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म काम करना होगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से लगभग 42 लाख लोग एवरेज सफर करते हैं, DTC की बसों से 17 लाख सफर करते हैं। ऐसे में जब तक लोग अपनी चीजों को चेंज नहीं करते, अपने व्हीकल्स को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आते, तब तक बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना कम है, क्योंकि पराली से सिर्फ 8% पॉल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है उससे सिर्फ 7% पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन से 10% होता है, 50%। तो राहुल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रैप 4 की प्रतिबंध जो लागू हो रहे हैं निश्चित तौर पर उससे कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर।